चले आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और देश में बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 89,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते एक दिन में 713 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। और यहां पर 24 घंटे की बात करें तो 47,827 नए केस सामने आए हैं, जबकि 202 लोगों की जान चली गई है। और इसके अलावा दिल्ली में कोरोना ने चिंता काफी बढ़ा दी है और यहां एक दिन में 3,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है और 14 लोगों की जान चली गई। कोरोना से जुड़ी हुई दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है और जिसके तहत अब सिर्फ जरूरी मामले ही ऑनलाइन सुने जाएंगे। कोरोना के बेकाबू होते हुए मामलों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है और यूपी में पिछले एक दिन में कोरोना के 3,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं और वहीं 16 लोगों की जान चली गई। यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख के पार पहुंच चुकी है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। और कोरोना से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर यूपी, कर्नाटक, हिमाचल और दिल्ली में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने 1 से 8 तक के स्कूलों को अब 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है और जिसके बाद सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कक्षा 6 से 9 तक के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी हुए हैं और वहीं 10, 11 और 12वीं की कक्षाएं चलती रहेंगी। हिमाचल में भी संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन क्लासेस पर 15 अप्रैल तक पाबंदी लगा दी गई है। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोरोना कहर बरपा रहा है और एक दिन में करीब 47,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 202 लोगों की जान चली गई है। उधर सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि अभी लॉकडाउन पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आगे भी मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो लॉकडाउन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं पुणे में कोरोना से खतरनाक हालात पैदा हुए हैं, जिसे देखते हुए शहर में सिनेमा हॉल, थिएटर, होटल, बार, साप्ताहिक बाजार एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, असम और पश्चिम बंगाल में आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में पीएम मोदी 2 रैलियां करेंगे। पीएम मोदी हुगली के तारकेश्वर और सोनारपुर में रैली करने वाले हैं। और वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि असम के तमुलपुर में भी पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने असम और बंगाल में पहले भी कई रैलियां की हैं। उन्होंने ममता बनर्जी और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज, आज बंगाल में पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे, तीखे प्रहार होंगे और तीसरे चरण के मतदान से पहले ममता आज फिर बंगाल में हुंकार भरेंगी। हुगली के तारकेश्वर में ममता बनर्जी रैली करने वाली हैं। नंदीग्राम में मतदान के बाद सियासी पार्टियों के बीच घमासान काफी तेज हो गया है और जुबानी जंग भी काफी तेज है। दूसरे चरण में बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग हुई। बता दें कि ममता की रैली के साथ पीएम मोदी की भी आज बंगाल में 2 रैलियां रहेगी हमारी नजर। लेकिन 7वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर निकोलस बर्न्स के साथ लाइव बातचीत की और राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन, लॉकडाउन और ईवीएम का जिक्र कर सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा है कि बातचीत की आड़ में चीन भारत के इलाके पर कब्जा जमा रहा है, क्योंकि चीन भारत को कमजोर और अंदरूनी तौर पर बटा हुआ देखता है। राहुल गांधी ने कहा कि पावर एक जगह सिमट कर रह गई है और सभी फैसले एक जगह से ही किए जा रहे हैं। किसी फैसले की कैबिनेट में चर्चा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख करते हैं। अमेरिका से है यह खबर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से कैपिटल हिल के गेट पर गोलीबारी की खबर है। एक शख्स कार से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को मार गिराया है। लेकिन इस हमले में पुलिस के एक जवान की मौत भी हो गई है और एक घायल है। संदिग्ध का नाम नोआ ग्रीन बताया जा रहा है और वहीं इस घटना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दुख जताया है। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के पास भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार को देर रात 11:30 बजे इस फायरिंग को अंजाम दिया गया है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान के अलवर में हमला हुआ है। हमले में टिकैत की कार के शीशे टूटे हैं। हमला
तब हुआ जब वो वहां से गुजर रहे थे। राकेश टिकैत मानसूर में किसान सभा को संबोधित करने जा रहे थे। आपको यह भी बता दें कि इसी बीच ततारपुर में भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया, हमला कर दिया और पथराव में टिकैत की कार के शीशे टूटे हैं। साथ ही शरारती तत्वों ने टिकैत पर स्याही भी फेंकी है और पुलिस ने हालात पर बेकाबू होते देख वहां पर सुरक्षा घेरे में टिकैत को ले लिया और फिर वहां से बाहर निकाला। और अब 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, यूपी से है। यूपी के बाराबंकी में पंचायत चुनाव के दौरान दहशत फैलाने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा और पुलिस ने 3 अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने तीनों फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं और साथ ही मौके से हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए गए हैं। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।